तो है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की आज जयंती है। और हाँ दोस्तों, गुरु नानक जी की जयंती हर वर्ष सिख धर्म के लोग बड़े उत्साह और बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मेरा मंतव्य, उनका जीवन चरित्र और उनके विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मतिथि के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन कई विद्वानों इनका जन्म 19 नवंबर 1469 में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मानते हैं और इसी दिन पूरे देश में गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। गुरु नानक के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे स्थित गांव तलवंडी में जन्मे थे, जो कि आज लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। वही बाद में गुरु नानक जी के नाम पर इनके गांव तलवंडी का नाम ननकाना पड़ गया था। गुरु नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद उर्फ मेहता कालू था, जो कि स्थानीय राजस्व प्रशासन के अधिकारी थे, जबकि उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। बचपन से ही सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वे शूर ही अध्यात्म और भागवत प्राप्ति में रुचि रखते थे। नानक साहब हमेशा ही सांसारिक विषयों में प्रति उदासीन रहा करते थे एवं ज्यादातर अपना समय साधु संतों के साथ धार्मिक भजन, कीर्तन, सत्संग और आध्यात्मिक चिंतन में व्यतीत करते थे। इसके साथ ही हमेशा ईश्वर, प्रकृति और जीवों के संबंध में बातें किया करते थे। वही जब उनके पिता ने यह सब देखा तो उन्हें जानवर चराने के काम की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझ सके। लेकिन इसके बाद भी गुरु नानक देव जी अपने आत्मचिंतन में डूबे रहते थे। दुनिया को सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की 16 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गए थे। उनका विवाह गुरुदासपुरी जिले के पास लाखों की नामक गांव में रहने वाली मूलराज की बेटी सुलक्षणी के साथ हुआ था। शादी के बाद दोनों को श्रीचंद और लक्ष्मीदास नाम के 2 सुंदर पुत्र भी हुए। हालांकि शादी के बाद भी गुरु नानक जी का स्वभाव नहीं बदला और वे आत्मचिंतन में डूबे रहे। गुरु नानक देव जी का मानना था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर हृदय में ही समाये हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिसके हृदय में प्रेम, दया और करुणा का भाव नहीं होता, अर्थात नफरत, निंदा, क्रोध, निर्दयता आदि दोष होते हैं, ऐसे हृदय में ईश्वर का वास नहीं हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति, धार्मिक बुराइयों को दूर करने और धर्म प्रचारकों को उनकी कमियों को बताने के लिए तीर्थ स्थलों पर जाने का फैसला किया और वे अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने ससुर पर छोड़कर करीब 1507 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इन तीर्थ यात्राओं के दौरान रामदास, मर्दाना, बाला और लहरा साध भी इनके साथ गए थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी यात्रा के दौरान काबुल, साधु बेला, बगदाद, बल्क बुखारा, मक्का मदीना, रियासत बहावलपुर, कंधार आदि स्थानों की यात्रा की। उनकी यह यात्रा 1518 ईस्वी सन से 1521 ईस्वी सन तक करीब 3 साल की रही। वही 1521 ईस्वी में जब एमनाबाद पर मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने वे अपनी यात्राओं को खत्म कर करतारपुर, वर्तमान पाकिस्तान में बस गए और अपने जीवन के अंत तक गुरु नानक जी करतारपुर में ही रहे। गुरु नानक देव जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को एक सुखी एवं समृद्ध जीवन जीने की सीख दी है। सिख धर्म का पवित्र एवं सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में सबसे प्रमुख है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनकी रचनाएं महला 1 के नाम से संकलित है।
इसके अलावा उनकी रचनाओं में गुरबानी, तखारी, राग के 12 महा जपुजी आदि मशहूर है और महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत नामदेव का गुरु ग्रंथ साहब में खास योगदान है। संत नामदेव जी ने गुरु ग्रंथ साहब इस ग्रंथ में 61 पद संग्रहित करके भक्त नामदेव जी की मुखबानी इस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी की रचनाओं और वाणी में पंजाबी, सिंधी, ब्रज भाषा, फारसी, मुल्तानी, खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उनकी वाणी में श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। गुरु नानक देव जी का दोहा, हरि बिनु तेरो को न सहाई, काकी मात पिता सूत बनिता, को काहू को भाई। अर्थात इस दोहे के माध्यम से गुरु नानक देव जी का कहना है कि हरि यानी कि परमात्मा के बिना कोई और सहारा नहीं होता है और परमात्मा को ही काकी, माता पिता और पुत्र बताया है। इनके बिना कोई और दूसरा नहीं होता है। वे एक आदर्श गुरु के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। गुरु नानक जी ने एक करतारपुर नाम का शहर बसाया था जो कि अब पाकिस्तान में है और यही उन्होंने 22 सितंबर 1539 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। उनकी मृत्यु के बाद गुरु नानक जी के परम भक्त एवं प्रिय शिष्य गुरु अंगद देव जी उर्फ बाबा लहना को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। तो दोस्तों, ऐसे महान गुरु नानक जी के विचार पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो इसी के साथ मैं गुरु नानक जी के जयंती के अवसर पर मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूं। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।